नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रितेश मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का पहला टॉपिक जो है ब्लड रिलेशन। ठीक है, रक्त संबंध पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। ठीक है, उसके पहला जो क्वेश्चन है, राधा की ओर संकेत करते हुए अमन ने कहा, वह मेरे दादा के एकलौते पुत्र की पुत्री है। राधा अमन से किस प्रकार संबंधित है, उसको निकालना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा जो है जो आप लोगों को जो है ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें राधा की ओर संकेत करते हुए अमन ने कहा। ठीक है, अमन ने क्या कहा उसको देख लेते हैं। अमन ने राधा की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे दादा ठीक, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र दादा के इकलौते पुत्र यानी कि अमन के पिता की पुत्री है। ठीक है, की पुत्री है। तो पूछा क्या है, राधा अमन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो जो राधा जो है ना, ये राधा जो है, जो उसकी पुत्री है, वो जो है अमन से किस प्रकार संबंधित है। तो अमन का क्या लगेगा, ये राधा। तो क्या है ये, जब अमन के दादा के पुत्र यानी कि अमन के पिता होंगे। ठीक है, तो अमन के पिता होंगे ये, तो ये उसकी पुत्री है, तो दोनों भाई बहन होंगे। ठीक है, तो पूछा क्या है कि राधा अमन से किस प्रकार संबंधित है। तो राधा जो है अमन का क्या लगेगा, तो अमन का जो है राधा जो है वो बहन लगेगी। ठीक है, बहन लगेगी। तो ऑप्शन जो है बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है कि राधा की ओर संकेत करते हुए अमन ने कहा, ठीक है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र यानी कि अमन के पिता हो गए ये। ठीक है, पुत्र की पुत्री है यानी कि अमन की बहन है राधा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बहन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। ये रहा हमारा सेकंड प्रश्न। ठीक है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा, उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद है। रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंध है, इसको बताना है। ठीक है, तो क्या है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा। ठीक है, रमेश ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या कहा उसको देखिए। ठीक है, कि उसके पिता है ना, एक महिला के पिता मेरे ससुर, इनके ससुर, ठीक है, इनके ससुर के इकलौते दामाद यानी कि खुद स्वयं जो है रमेश हो गया। ठीक है, इकलौते दामाद है, तो रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है उसको बताना है। ठीक है, तो क्या है कि जो रमेश ने कहा उसके पिता यानी कि लड़की के पिता, तो लड़की के या सॉरी महिला के पिता। ठीक है, तो महिला के पिता जो है रमेश के ससुर के इकलौते दामाद है, तो स्वयं रमेश होगा। ठीक है, तो रमेश का पुत्री यानी कि ये महिला जो होगी ये इसकी रमेश की पुत्री होगी। ठीक है, तो पूछा क्या है, रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला का रमेश जो है क्या लगेगा, वो जो है ऑप्शन सी पिता लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले प्रश्न को देखिए। ठीक है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को कहता है, वह मेरे पिता के पत्नी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ठीक है, फोटो में लड़का आदमी किस प्रकार संबंध है, इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान से। ठीक है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक आदमी, ठीक है, एक आदमी जो है फोटो की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त से कहता है कि वह मेरे पिता ठीक है, पिता कर दिए, की पत्नी के इकलौते पुत्र यानी कि एक स्वयं आदमी।
ठीक, का पुत्र है, का पुत्र है। ठीक है, तो फोटो में लड़का आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो आदमी का क्या लगेगा, ये पुत्र ही लगेगा। फोटो वाला जो आदमी का क्या लगेगा, ये फोटो वाला जो है उसका पुत्र लगेगा। ठीक है, जो है आदमी के पिता के पत्नी का इकलौता पुत्र, यानी कि ये इसकी माँ हो गई। ठीक है, तो इसका पुत्र जो है ये होगा। ठीक है, तो आदमी का पुत्र जो है ये फोटो वाला लड़का होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले प्रश्न को देखिए। ठीक है, एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। ठीक है, इसको देखिए कि इसको कैसे बनाते हैं। एक स्त्री का परिचय करते हुए एक पुरुष ने कहा। ठीक है, पुरुष ने कहा, क्या कहा उसको देखते हैं। ठीक है, पुरुष ने कहा उसके पिता, ठीक है, जो स्त्री के पिता, ठीक है, स्त्री के पिता, ठीक है, स्त्री के पिता, स्त्री के पिता जो है मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, यानी कि ये स्वयं, ठीक है, ये स्वयं होंगे। ठीक है, तो बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो वो पुरुष का क्या लगेगी, ये वो है पुत्री। ठीक है, पुत्री, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें बोला क्या है एक बार और ध्यान से देखिए। एक पुरुष ने कहा, ठीक है, पुरुष ने कहा, क्या कहा, उसके पिता, यानी कि जो स्त्री के पिता, ठीक है, मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, पिता के इकलौते पुत्र यानी कि पुरुष ही होगा जो कि स्त्री के पिता है। ठीक है, तो इस पुरुष से स्त्री का क्या संबंध होगा, तो पुरुष का जो है ये पुत्री कहलाएगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पुत्री। ठीक है, तो प्रश्न को देखिए। ठीक है, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की एक इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो बताइए कि औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। इसको देखिए। ठीक है, तो इसमें जो लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, ठीक है, एक पुरुष ने कहा एक लड़के की ओर, अपने लड़के मतलब पुत्र की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा। ठीक है, एक औरत से कहा। ठीक है, एक औरत से कहा, क्या कहा कि उसकी माँ, इसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ, इसकी माँ की, इसकी माँ तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ मतलब इसकी औरत की माँ की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री यानी कि स्वयं औरत। ठीक है, ये औरत की माँ की इकलौती पुत्री है कौन, ये इस पुत्र की माँ यानी कि स्वयं औरत। तो बोलते हैं कि औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, जब इस पुत्र का माँ जो है औरत है, तो पुरुष और ये औरत जो है पति पत्नी कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या पूछा है कि उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो उस पुरुष का ये क्या लगेगी, तो ये पत्नी लगेगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें इसको एक बार और बता देता हूँ कि ये अपने लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा। ठीक है, एक पुरुष ने अपने लड़के की ओर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, किससे, एक औरत से कहा। ठीक है, उसकी माँ यानी कि इस पुत्र की माँ, ठीक है, यानी कि इसकी पत्नी। ठीक है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि स्वयं इसकी पत्नी होगी ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पत्नी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस वाले को क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, तस्वीर में स्थित एक महिला की तरफ इशारा करते हुए मालती ने कहा, वह मेरे पापा के इकलौते बेटे की दादी की पुत्रवधू है। वह महिला मालती से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिए। ठीक है, तस्वीर में स्थित एक महिला,
ठीक है, तस्वीर में स्थित एक महिला, ठीक है, महिला जो है की तरफ इशारा करते हुए मालती ने कहा, मालती ने कहा, क्या कहा उसको देखिए, ठीक है, वह मेरे पापा, मतलब मालती के पापा, ठीक है, मालती के पापा के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे, मालती के पापा के इकलौते बेटे, ठीक है, इकलौते बेटे की दादी, की दादी, की दादी की पुत्र वधू है, की पुत्र वधू है, यानी कि बहू, ठीक है, पुत्र वधू है। तो वह महिला मालती से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो मालती के पापा के इकलौते बेटे, यानी कि दोनों भाई बहन होंगे, ठीक है, दोनों भाई बहन होंगे। तो इसके जो दादी के एक मतलब पुत्र वधू, यानी कि ये इसकी माता जी होंगे, ठीक है। तो क्या पूछा है, वह महिला मालती से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला जो है मालती का क्या लगेगी, तो वो है माता लगेगी, यानी कि माँ, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माँ, ठीक है। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न को देखिए, मोहन तथा सोहन भाई भाई हैं, ठीक, सीता और गीता आपस में बहनें हैं, मोहन का लड़का गीता का भाई है, सोहन सीता से किस प्रकार संबंधित है, जो है, ठीक है, इसको बताना है। सोहन जो है सीता का क्या लगेगा, ठीक है, उसको बताना है। मोहन तथा सोहन भाई भाई है, ठीक है, मोहन और सोहन दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, भाई भाई हैं। सीता और गीता आपस में बहनें हैं, ठीक है, सीता और गीता आपस में बहनें हैं, ठीक है। इसको कहाँ लिख दो, हाँ नीचे कर देता हूँ मैं, सीता और गीता, ठीक है, सीता और गीता आपस में बहनें हैं। मोहन का लड़का, मोहन का लड़का जो है, मोहन का लड़का गीता का भाई है, गीता का भाई है, ठीक है, मोहन का लड़का जो है गीता का भाई है। तो सोहन गीता से सीता से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो ये सोहन जो है सीता का क्या लगेगा उसको बताना है, ठीक है। जब मोहन का लड़का, इसमें क्या बोला है, सीता और गीता जो है दोनों बहनें हैं, ठीक है। तो मोहन का लड़का जो है गीता का भाई है, तो सीता का भी भाई हुआ, ठीक है। तो लड़का जो है, ये दोनों भाई बहन हैं, ये तीनों भाई बहन हैं, तो इसके पिता मोहन होंगे और मोहन के भाई सोहन है, तो सीता का क्या लगेगा, सोहन जो है चाचा लगेगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इस तरह के क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो है उसको कैसे बनाते हैं। इस वाले प्रश्न को देखिए, एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, उनके भाई के पिता मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं, महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, ठीक है, उसको बताना है, ठीक है। एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय करते हुए कहती है, ठीक है, महिला जो है किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, ठीक है, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति के परिचय कराते हुए कहती है, उनके भाई, मतलब इनके भाई जो है, इनके भाई के पिता, इनके भाई के पिता, ठीक है, यानी कि इस व्यक्ति के भी पिता होंगे, ठीक है, मेरे दादा नाना या नाना के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है, ये दादा या नाना के इकलौते पुत्र है, ठीक है। तो महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो महिला का इस व्यक्ति से क्या रिश्ता है इसको बताना है, ठीक है। तो इस महिला के दादा या नाना के इकलौते पुत्र कौन है, इस व्यक्ति के भाई के पिता, ठीक है। तो इस व्यक्ति के भाई के पिता जो इसके दादा या नाना के पिता मतलब इसके पुत्र ये होंगे, ठीक है। तो इसके पुत्र ये है, तो महिला के जो ये पिता भी दोनों सेम होंगे, तो ये तीनों भाई बहन होंगे, ये महिला और व्यक्ति है इसका भाई, तीनों एक भाई बहन होंगे। तो पूछा क्या है
कि महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए कि यहीं पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। ठीक है, महिला क्या लगेगी उस व्यक्ति का, तो महिला जो है क्या लगेगी जो है इस व्यक्ति का जो है वो है बहन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न को देखिए। ठीक है, रौनक राहुल का पुत्र है, राहुल की बहन रश्मि है, रश्मि को एक पुत्र आदित्य तथा पुत्री रचना है, पंकज आदित्य का मामा है, तो रौनक का आदित्य से क्या संबंध है, इसको निकालना है। ठीक है, जो रौनक है वो आदित्य का क्या लगेगा उसको निकालना है। ठीक है, रौनक क्या लगेगा आदित्य से। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। रौनक जो है राहुल का पुत्र है, राहुल का पुत्र जो है कौन है, रौनक है। ठीक है, रौनक है पुत्र। ठीक है, राहुल की बहन रश्मि है, राहुल की बहन जो है रश्मि है। ठीक है, बहन। फिर वह क्या कहता है, रश्मि को एक पुत्र आदित्य तथा पुत्री रचना है, तो रश्मि के एक पुत्र जो है आदित्य है। ठीक है, आदित्य है और एक पुत्री रचना है। ठीक है, एक पुत्री रचना है। पंकज जो है आदित्य का मामा है, आदित्य का मामा है कौन, पंकज। ठीक है, पंकज जो है आदित्य का मामा है। ठीक है, तो रौनक का आदित्य से क्या संबंध है, तो रौनक का आदित्य से क्या संबंध है इसको निकालना है। ठीक है, तो आदित्य की माँ कौन है, रश्मि है, तो रश्मि की जो भाई है वो राहुल है, यानी कि आदित्य के मामा राहुल हुए, तो राहुल का बेटा रौनक है। ठीक है, तो क्या कहा है क्वेश्चन में, रौनक का आदित्य से क्या संबंध है, तो रौनक क्या लगेगा आदित्य का, तो वो क्या लगेगा, ममेरा भाई लगेगा, ममेरा भाई लगेगा, क्योंकि ये उसके मामा के लड़के हैं, तो ममेरा भाई लगेगा। ठीक है, कौन, रौनक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ममेरा भाई। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको ब्लड रिलेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।